एंड गुड इवनिंग। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था, तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे जुडिशियल रिव्यू के बारे में। ठीक है, कि जुडिशियल रिव्यू क्या है। हमने पीछे फंडामेंटल चैप्टर में थोड़ा थोड़ा जुडिशियल रिव्यू के बारे में पढ़ा था, डीपीएसपीज में पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू के बीच में थोड़ी जजमेंट्स भी हमने पहले पढ़ी थी। बट आज हम देखेंगे जुडिशियल रिव्यू के वेरियस पर्पजेज, कौन सी आर्टिकल्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताते हैं, कहाँ से जुडिशियल रिव्यू का एक्चुअल इंसेप्शन हुआ है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है आज हम जो है डिटेल में जो है पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। छोटा सा चैप्टर है, ये ज़्यादा नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इन रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखो, जुडिशियल रिव्यू जो है ना, वो जो है शिनस्लिंगर जूनियर ने ऑथर जो शिनस्लिंगर जूनियर है, उन्होंने एक आर्टिकल टाइटल था जो सुप्रीम कोर्ट 1947 ना, इसमें पब्लिश किया था एक फॉर्च्यून मैगजीन में 1947 में। आप देखो, ऑथर ने ये करेक्टराइज किया कि जो जुडिशियल रिव्यू है एज ए फिलोसफी जो है, जहाँ पे जजेस जो हैं विलिंग टू, वो क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को और लॉ को ब्रॉडली। ओके, मतलब कंसीडरिंग कि जो सोशल नीड्स है, फेयरनेस और जस्टिस को ध्यान में रखते हुए, ये नहीं कि जो लॉ कह रहा है सिर्फ उसको वैसे का वैसा, थोड़ा ब्रॉड सेंस में। जैसे है ना, राइट टू लाइफ में जो है हमने राइट टू लाइफ और पब्लिक राइट टू लाइफ और जो लिबर्टी है, उसमें हमने देखा था कि राइट टू जो क्लीन इन्वायरमेंट है, ये कैसे आया है, ये वाइडर इंटरप्रिटेशन से आया है, सोसाइटल नीड से आया है। राइट टू जो है लिवलीहुड, ये कहाँ से आया, राइट टू लाइफ में। राइट टू पब्लिक हेल्थ, है ना, हेल्थ केयर फैसिलिटी, प्रॉपर हेल्थ केयर, ये कहाँ से आया, ये वाइडर इंटरप्रिटेशंस जब जजेस ने दिए। ठीक है, देखो, वाइल जुडिशरी जो इंडिया में है वो इनिशियली कॉशियस थी, मतलब कि उन्होंने सोचा कि हम जो जुडिशियल रिस्ट्रेन करेंगे, अब रिस्ट्रेंट का मतलब हम भाई समझेंगे कि हम लोग जो है ज़्यादा जो है क्या नहीं करेंगे, कि हम जो लेजिस्लेचर का काम है, जो एग्जीक्यूटिव का काम है, उसमें नहीं कि हम इंटरफेयर करें, तो उससे हम पीछे रहेंगे। हम सिर्फ जो काम हमारा है एक जुडिशरी का, जो जस्टिस प्रोवाइड करने या फेयरनेस उतना रखेंगे, हम ब्रॉडली जो है नहीं करेंगे शुरू में। अब जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो प्रोमिनेंट हुआ जब लेट 20th सेंचुरी में जो है, और इनोवेटिव इंटरप्रिटेशन होने लगी कॉन्स्टिट्यूशन की, कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अगर राइट टू लाइफ कह रहा है तो इसमें राइट टू लाइफ तो बिना राइट टू मतलब अपनी लिबर्टी जो है, राइट टू लाइफ तो बिना जो है पब्लिक हेल्थ के नहीं हो सकती, बिना लिवलीहुड जो है खाना पीना रोजगार जब तक सरकार नहीं देगी, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, वो चीज़ें नहीं होंगी तो कैसे राइट टू लाइफ होगा। तो एक वाइडर इंटरप्रिटेशन। अब जुडिशियल एक्टिविज्म ने इंडिया में सिग्निफिकेंटली जो है मोमेंट गेन किया। मोमेंट कब, जब PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जब इंट्रोड्यूस हुआ। ये क्या है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सॉरी, हम जुडिशियल रिव्यू नहीं आया, जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में पढ़े, जुडिशियल रिव्यू तो हमने पीछे पढ़े। तो जुडिशियल एक्टिविज्म ये क्या है कि जजेस का जो है रोल है ना, आप देखो ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ जैसे चीफ जस्टिस PN भागवती और जस्टिस VR कृष्ण अय्यर, इनके वक्त पे जब PIL आया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो इसने जो है जुडिशरी का जो है और एक्टिव रोल जो है, एक्टिव रोल जो क्या है, वो जुडिशरी का और एक्टिव रोल जो है पब्लिक लाइफ में जो है होने लगा, सोसाइटल नीड्स को देखने लगे और बहुत सी चीज़ों को। ठीक है, अब की फीचर्स थे जुडिशियल एक्टिविज्म के, वो देखते हैं। ठीक है, देखो, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है कि इन्वॉल्व एक्टिविटी जो है एक्टिवली इन्वॉल्व, जुडिशरी एक्टिवली इन्वॉल्व है जो बहुत सारी डिसीजन मेकिंग में। अब कैसे, देखो, डायनेमिक इंटरप्रिटेशन दी कि जजेस ने जो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ना बड़े ब्रॉडली इंटरप्रेट किया, अडॉप्ट किया, जो मॉडर्न नीड्स और जो वैल्यूज़ है ना। अब 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ है और आज है 2024, तो आज के जो है जो माहौल को, जो सोसाइटी की नीड्स को, जो उसके वैल्यूज़ हैं आज, जो उसके ट्रेडिशनल कल्चर, उसको ध्यान में रखते हुए जो है जजेस ने अपने फैसले सुनाए। समझे? अब फोकस ऑन सोशल जस्टिस, देखो, कोर्ट ने प्रायोरिटाइज किया कि हम अचीव करने के लिए फेयरनेस और प्रोटेक्ट करना है मार्जिनलाइज ग्रुप्स, फोकस किया ना सोशल मार्जिनलाइज ग्रुप्स को, और एड्रेस करने के लिए बहुत से सोशल इनइक्वालिटीज़। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जुडिशरी की तरफ इनोवेट हुई हैं। प्रोएक्टिव रोल, देखो, कोर्ट ने जो है एक्ट किया है कैसे, एज ए गार्डियंस किसका, कॉन्स्टिट्यूशंस का, कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करें, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हार्म नहीं किया जा सकता है ना। और इंटरवीन किया कब, और
इंटरवीन व्हेन, जब बाकी ब्रांचेस जो है उन्होंने फेल टू एक्ट, जब फंडामेंटल राइट्स एट रिस्क, जैसे एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव ब्रांच है वो जो फंडामेंटल राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाती रही, तब जो है जुडिशरी ने वहाँ प्रोएक्टिवली उसने रोल निभाया है। पब्लिक इंटरेस्ट जो लिटिगेशन है इन कंट्रीज जैसे इंडिया में, जहाँ जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो पब्लिक इन्वेस्ट लिटिगेशंस के साथ जो है मैनिफेस्ट किया जाता है कि कोर्ट को जो इनेबल करता है PIILs को एड्रेस करने के लिए कोर्ट को जो लार्ज पब्लिक कंसर्न्स है, समझ लो पोल्यूशन है किसी रिवर में, तो ये लार्जली जो पब्लिक को जो है नुकसान पहुंचा रहा है, तो कोई PIL फाइल कर सकता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। बाई कोई भी इंडिविजुअल कर सकता है जो डायरेक्टली विदाउट डायरेक्टली हार्म, जो उसको इंपैक्ट नहीं भी कर रहा लेकिन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए तो है ना। तो देखो जुडिशियल एक्टिविज्म की क्या डेफिनेशन, देखो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है ना वो रेफर टू एज ए क्या, मोर एक्सपेंसिव एंड प्रोएक्टिव रोल जो जुडिशरी का अप्रोच का है, जब कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को जो है बहुत से एंगल से जो है बहुत से व्यूज पॉइंट से जो है क्या करती है, उसे इंटरप्रेट करती है। ओफन स्टेपिंग क्या इनटू पॉलिसी मेकिंग और एड्रेसिंग सोसाइटल नीड्स विद अदर, जब कभी कभी जो है ना पॉलिसी मेकिंग में भी जो है इंटरफेयर करती है, लॉ मेकिंग में भी गाइडलाइन प्रोवाइड करती है लेजिस्लेचर को कि आप इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली लॉ बनाओ। स्कोप देखो एक्सटेंड बियॉन्ड इंटरप्रेटिंग लॉ, सिर्फ लॉ को इंटरप्रेट नहीं करना है कि ये कानून, ये आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 200 ये कह रहा है, नहीं, लेकिन एड्रेस करना भी है कोई इनजस्टिस हो रही है सोसाइटी में, कुछ गाइडलाइन देनी है कि ठीक है ये चीज़ें करो, लेजिस्लेचर को गाइडलाइन देगी कि नहीं आप ये चीज़ फॉलो करो, इसके अकॉर्डिंग लॉ बनाओ, तो पॉलिसीज को भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है कि जस्टिस अचीव करना, प्रोटेक्ट करना है सिटीजन्स के राइट्स को, सोसाइटी की इश्यूज जो हैं उनको भी एड्रेस करना है। देखो इवॉल्व जो हुआ है जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस और एक्टिविज्म जो है वो जजेस के द्वारा हुआ है, कहीं लीगल टेक्स्ट में तो मेंशन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं मेंशन नहीं है, बट थ्रू क्या है, थ्रू वेरियस जो इंटरप्रिटेशंस कॉन्स्टिट्यूशन की हुई, वेरियस जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स के वेरियस जो जजमेंट्स हुई उनके थ्रू जो है ये चीज़ निकला है। जैसे एग्जांपल जो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान था, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस लेकी एड्रेस करने के लिए सेक्सुअल हरासमेंट इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक लेजिस्लेचर, कि कोई लेजिस्लेचर, देखो वुमेन्स जो है वर्क प्लेस पे उसके लिए कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेचर नहीं था, कि कोई कानून नहीं था कि इस तरीके से वुमेन्स को वर्क प्लेस में ट्रीट किया जाना चाहिए हरासमेंट के अगेंस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, विशाखा गाइडलाइन, जो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस ले डाउन की कि ये गाइडलाइंस हैं, इसके अकॉर्डिंग्स वुमेन शुड बी ट्रीटेड इन द सेक्सुअल जो हरासमेंट केसेज हैं उसमें ऐसे ये चीज़ें होनी चाहिए। और कुछ जो है कंपनीज को भी कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए सुप्रीम कोर्ट ने। ये जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं है तो क्या है, क्योंकि अब पार्लियामेंट का ये काम है, लेकिन ये कौन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कर रही है या रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट कर रही है विशाखा गाइडलाइन जैसी चीज़ों को देने का। तो जस्टिफिकेशन क्या, देखो जुडिशियल एक्टिविज्म को ना ज़्यादातर ये कह के जस्टिफाइड किया जाता है कि ये नेसेसरी जुडिशियल अप्रोच है जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, किसी को इंसाफ देने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ को आप होल्ड करने के लिए और एड्रेस करने के लिए गैप जो गवर्नेंस में, जो गवर्नमेंट्स को करना चाहिए, जो रूल्स और रेगुलेशन वो वहाँ जो वो गैप्स हैं जहाँ वो नहीं कर पा रहे हैं फुलफिल, वो जुडिशरी कर पा रही है। लेकिन ये कंटेशियस मसला और ये कभी कभी इट कैन बी कंटेशियस, देखो इट कैन बी कॉन्ट्रोवर्शियल ऑल्सो, ठीक है। ये एक क्रूशल रोल प्ले करता है इन डेमोक्रेसी, स्पेशली जब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है ना वो किसी चीज़ पे फेल हो जाती है इफेक्टिवली और प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे देखो मणिपुर वायलेंस हुआ ना, मणिपुर वायलेंस में द गवर्नमेंट फेल्ड टू सम एक्सटेंट रिसेंटली, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई टू लुक इनटू द मैटर, क्योंकि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा था वहां पे। तो ये भी एक किस्म की जुडिशियल एक्टिविज्म की एग्जांपल है, समझे। अब प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, देखो जुडिशियल एक्टिविज्म ये भी इंश्योर करता है जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो ना वोलेट हो। अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव इन्हें प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाती है, जो जुडिशरी जो है इन्वॉल्व हो जाती है डायरेक्टली, कोर्ट स्टेप करता है जैसे सेफ गार्ड करने के लिए। एग्जाम्पल मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं जो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ है ना, जैसे विशाखा गाइडलाइन में फिर वही है, एब्सेंस सेक्सुअल हरासमेंट केस में मैंने आपको एग्जाम्पल ऊपर दिया। एड्रेस करने के लिए क्या,
लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव लैप्सेस, कहीं बहुत सारी चीज़ों पे जो है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो है क्लियरली नहीं स्टैंड होते। मैंने मणिपुर का केस बताया। तो जब कोई नेसेसरी लॉ पास नहीं किया जाता और जब एग्जीक्यूटिव कोई पॉलिसी नहीं बनाता इफेक्टिवली किसी चीज़ को, इशू को रिजोल्व करने के लिए, तो क्या होता है, तो क्या जुडिशियल जब ये गैप्स को फिल करने से फेल हो जाता है, तो ये इंश्योर करता है कि गवर्नेंस शॉर्टकमिंग जो है वो हिंडर ना करे जस्टिस को, कि जो गवर्नमेंट से उनकी खामियों की वजह से जो है पब्लिक सफ़र ना करे। तो एग्जांपल जैसे है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन केस जैसे इंडिया में है ना, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन केस है इंडिया में, सच है जो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, जहाँ जुडिशरी ने इंटरवीन किया एड्रेस करने के लिए जो पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। फिर है डायनामिक इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब अलग अलग तरीकों से जो है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट, देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और वो अडॉप्ट किया जाता है, मतलब वो अडॉप्टेड है जो चेंजिंग, जैसे जैसे सोसाइटीज चेंज हो रही हैं उसके साथ वो चेंज हो रहा है, लेकिन अपने बेसिक कुछ चीज़ों के साथ। अब जुडिशरी जो है ना, ये जुडिशियल एक्टिविज्म जो है, ये जुडिशरी का जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है ना कोर्ट्स का, ये अलाउ करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रोविजंस को एक मॉडर्न चैलेंजेस के व्यू पॉइंट में, उसकी लाइट में इसे क्या देखा जाए। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, नवतेज सिंह जौहर का केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज किया इसमें होमोसेक्सुअलिटी बाय इंटरप्रेटिंग के आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है। अब राइट टू लाइफ को कितना ब्रॉड कर दिया, उसमें जो है होमोसेक्सुअलिटी को भी ऐड कर दिया, किया कि नहीं। देखो होमोसेक्सुअलिटी आज से 70 साल या 50 साल या 40 साल पहले जो है वो क्राइम माना जाता था, 100 साल पहले, 200 साल पहले सोसाइटी में, लेकिन आज वो चीज़ नहीं अराउंड द वर्ल्ड। तो एक डायनेमिक इंटरप्रिटेशन लाइक कहाँ, राइट टू लाइफ में, कि वो भी उसकी भी एक इंडिविजुअल लिबर्टी है, तो कितना वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया है कि ये इस तरीके से जुडिशरी जो है चेंजिंग टाइम के साथ प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करती है, इंश्योर करती है अकाउंटेबिलिटी और गुड। देखो जुडिशियल एक्टिविज्म ना एक चेक का काम भी करती है, अगर पावर जो है वो मिसयूज की जा रही है लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव ब्रांच के द्वारा, ये इंश्योर करती है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एडहेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। एग्जांपल जब जुडिशरी इंटरवीन करती है करप्शन केस में, सर जैसे 2G स्पेक्ट्रम का केस था, तो क्या इंश्योर किया, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंसी जब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांच में। एक्सपैंड करती हैं सोशल जस्टिस, देखो जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे एक्टिविस्ट जो जजमेंट्स हैं, वो स्कोप ऑफ जस्टिस को इंश्योर करते हैं कि इक्वलिटी और इंक्लूसिविटी हो, सब लोग उसके अंदर आए। जैसे अफर्मेटिव पॉलिसी बनाई जाती हैं अपहेल्ड बाय कोर्ट, अफर्मेटिव एक्शंस जो मतलब जैसे SC और STs, OBCs, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, इन लोगों को जो रिजर्वेशंस प्रोवाइड की जाती है जॉब्स में, जो और जगहों पे, इलेक्शंस में, हर जगह है ना, ये अफर्मेटिव एक्शंस हैं। ये जो है बोथ इंडिया और US ने एड्रेस किए जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुए, जैसे ब्लैक्स के साथ US में हुआ है, इंडिया में दलित्स हैं, और भी हैं, और भी कम्युनिटीज़ हैं, तो अफर्मेटिव एक्शन लिए गए। जबकि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जबकि राइट टू इक्वलिटी के सब लोगों को इक्वल लेना, लेकिन फिर भी कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, अफर्मेटिव एक्शंस आर नेसेसरी बिकॉज दे आर, पहले उनको एक पर तो उनके दूसरों के बराबर लाना पड़ेगा ना, फिर जस्टिस की बात होगी ना, है कि नहीं। सो इन दिस वे, अब देखो प्रमोटिंग रूल ऑफ लॉ इन इमरजेंसीज, देखो इन जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो सेफ गार्ड करता है डेमोक्रेसी को, इंश्योर करता है एडहेरेंस किसको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। जैसे एग्जांपल जो केशवानंद भारती के स्टेट ऑफ केरला था 97, वहाँ इंट्रोड्यूस हुआ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जहाँ लिमिट की गई पार्लियामेंट की पावर कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे उस वे में जहाँ वो फंडामेंटल राइट्स को अंडरमाइन कर रहा है, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ लाई गई कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकता पार्लियामेंट, लेकिन पार्लियामेंट के पास भी अंडर आर्टिकल 368 अनलिमिटेड पावर नहीं है, समझे, कि वो जो है क्या करे, कुछ भी अमेंड करके और सब कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से जो इवोल्व, देखो ना जुडिशरी का जो जुडिशियल एक्टिविज्म है ना, वो एक्चुअली वो द रोल ऑफ जुडिशरी, इंक्रीजिंगली रोल ऑफ जुडिशरी इन पब्लिक्स लाइफ। अब कुछ एप्रीहेंशंस में देखो, वोलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, कुछ लोगों को ये लगता है कि जो जुडिशरी है, जो सेपरेशन ऑफ पावर होता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर और जुडिशरी के बीच में, उसको एप्रीहेंड कर रहा है, मतलब एप्रीहेंशन, और कहीं ना कहीं वो इंटरफेयर कर रहा है लेजिस्लेचर की पावर में।
जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो क्या है, इंक्रोचमेंट, मतलब जो डोमेन है लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का, और एक जो प्रिंसिपल होता है सेपरेशन ऑफ पावर का, जो कॉर्नर स्टोन है डेमोक्रेसी का, उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, जैसे विशाखा गाइडलाइन, जो कि लेजिस्लेचर होम जो वर्क प्लेस पे हरासमेंट के मामले में कोई केस नहीं था, बट ये दिया, और बहुत सारी चीज़ों को जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो एक ये मानना है, कोर्ट जो है वो पॉलिसीज़ बना रहा है, कोर्ट्स क्रिएटिंग पॉलिसीज़, और इंटरवीन कर रहा है जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं। ये डाइल्यूट कर सकता है रोल्स बाकी जो ब्रांचेस है गवर्नमेंट। एग्जांपल इन इंडियन केसेस वेयर जो जुडिशरी डायरेक्ट करती है एग्जीक्यूटिव एक्शंस को, सच एज ऑर्डरिंग जो स्पेसिफिक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, रेजिंग कंसर्न अबाउट द ओवर रीच। जब कभी एग्जीक्यूटिव एक्शंस को जो है, फॉर एग्जांपल कोई डैम बन रही है और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि मना कर देता है इस डैम्स को बनाने से, कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए क्या है, किसी ने PIL फाइल की इन्वायरमेंटल रिलेटेड, तो ये जो है सुप्रीम डैम्स बनाने से, तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है एग्जीक्यूटिव्स को कि ये नहीं बनाने, एग्जीक्यूटिव एक्शन था कि डैम बनानी, उस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये भी एक कंसर्न है कि जुडिशरी को कहीं ना कहीं जो है ओवरऑल किया जा रहा है। फिर क्या है, जुडिशियल ओवररीच। देखो, एक्सेसिव जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो जुडिशियल ओवररीच में भी टर्न हो सकता है, बदल सकता है। कैसे, मतलब जब कोर्ट अज्यूम करे कि रोल जो लॉ मेकिंग और गवर्नेंस का है, कोर्ट खुद अज्यूम, देखो लॉ मेकिंग और गवर्नेंस जो है, मुल्क चलाना और कानून बनाना, वो लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव का है कि नहीं। अब ये ओवररीच नहीं होना चाहिए। जुडिशियल एक्टिविज्म ठीक है, लेकिन ओवररीच नहीं, उनके डोमेन में नहीं जाना, खुद से नहीं फैसले लेने, बाईपास करे कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री को। जजेस जो हैं वो अनइलेक्टेड ऑफिशियल हैं, वो लोगों की तरह चुने गए नहीं हैं, उन्हें गवर्नमेंट कैसे चलनी चाहिए वो नहीं होना चाहिए, उसमें नहीं इंटरवेन करना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल जब सब कुछ क्रिटिसाइज करते हैं कि जुडिशरी जो है वो लॉ क्रिएट कर रही है और गाइडलाइन बना रही है गवर्नेंस के लिए, सर्टन PILs केसेस में वो ओवरस्टेप कर रही है। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज हैं। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एक और चीज़ है। देखो, जुडिशरी जो है वो डायरेक्टली अकाउंटेबल, पब्लिक को डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं है क्या नहीं, अनलाइक जो लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि वो लोगों के द्वारा चुने गए, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव। तो जो एक्टिविस्ट डिसीजंस हैं वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं पर्सनल बाइसेस या आइडियोलॉजी रादर देन एक डेमोक्रेटिक विल। तो जुडिशरी जो है वो मैकेनिज्म जो है वो लैक करती है, मैकेनिज्म रिव्यू और रिवर्स करने के लिए एक्टिविटिक डिसीजन जो आउटसाइड अप्लाइड कोर्ट होते हैं। इरोजन ऑफ लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज़ जो है ना, ये लीड कर सकती है जब जुडिशरी जो है जब इंटरप्रेट कर लिया ला एक्सपेंसिवली और नई पॉलिसी सेटअप कर रही है, तो ये तो रोल इलेक्टिव जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका अंडरमाइन कर रही है ना, और लोगों का ट्रस्ट जो है इलेक्टिव प्रोसेस में कम हो जाएगा कि लेजिस्लेचर ने आज तक क्यों नहीं किया, जुडिशरी जो कर रही है। सेम इन केस ऑफ, मैंने मणिपुर में बताया कि जुडिशरी आर डूइंग नथिंग बट सडनली द सुप्रीम कोर्ट हैड मेड कमेटी टू ओवरसी कि क्या हो रहा है, कौन कौन से ह्यूमन राइट वायलेशन। सो दैट देयर वाज नेसेसरी फॉर सुप्रीम कोर्ट टू स्टेप इन बिकॉज द एग्जीक्यूटिव ब्रांच वाज डूइंग नथिंग। बट विद दीज काइंड ऑफ एक्शंस द जर्नल जो विल ऑफ पीपल दे विल थिंक दैट दे विल स्टॉप बिलीविंग इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्टेड डेमोक्रेसी। इनकन्सिस्टेंट इन जजमेंट, देखो एक्टिविस्ट डिसीजन बहुत सारे वो लेक करते हैं यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क, अनप्रेसिडेंट आउटकम होता है। देखो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कभी जुडिशरी का रोल जो है और कॉन्फिडेंस लीगल सिस्टम का। ठीक है, और यहाँ पे एक नया एक कंसेप्ट है जुडिशियल रिस्ट्रेंट का। देखो, जुडिशियल रिस्ट्रेंट एक फिलोसफी है जो एडवोकेट करती है जजेस को कि वो लिमिट करें अपनी एक्सरसाइज ऑफ पावर, डिसीजंस जो डिसीजन रिलेटेड टू लेजिस्लेचर होते हैं या एग्जीक्यूटिव होते हैं, अनलेस मतलब अपने आप को रोक के रखें, आप उनकी बाउंड्रीज के अंदर ना घुसे तब तक, जब तक कि वो वॉयलेट नहीं कर रहा कॉन्स्टिट्यूशन को या एस्टैब्लिश किसी लॉ को, तब तक आप अपने आप को रिफ्रेन करें वो चीज़ें करने से जो लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव का काम है। ताकि ये एक्चुअली क्या है, एक रिस्पेक्ट है सेपरेशन ऑफ पावर और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, और अर्जिंग कोर्ट के वो इंटरप्रेट करें ला रादर देन क्रिएटर, कि वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को जो है इंटरप्रेट करें, ना कि वो खुद बनाए और अमेंड करें। ठीक है, अब की फीचर जुडिशियल सिस्टम का देखो, रिस्पेक्ट, सेपरेशन ऑफ पावर की रिस्पेक्ट करनी है। आप लॉ मेकर नहीं हो, आप जजेस, एक खाली लॉ क्या है वो आप बता सकते हो लोगों को, आप लॉ मेकर नहीं हो या पॉलिसी फॉर्मुलेटर नहीं हो। प्रेसिडेंट मतलब जजेस को रिलाई करना चाहिए जो एस्टैब्लिश्ड जो है ना, एस्टैब्लिश्ड जो प्रेसिडेंट है,
जैसे स्टेयर डिसाइसिस मतलब इंश्योर करनी है कंसिस्टेंसी जो लीगल सिस्टम की है, और अपने आप को डिस्करेज करना, रिस्ट्रेन करना है इनोवेटिव इंटरप्रिटेशन देने से लॉ की और कॉन्स्टिट्यूशन की। जो लॉ है आपको वैसे का वैसा बताना है। आपको राइट टू लाइफ को सिर्फ राइट टू लाइफ बताओ, राइट टू पब्लिक हेल्थ, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू पब्लिक हेल्थ केयर, ये चीज़ें आप क्यों कर रहे हो? ये एक्चुअली रिस्ट्रेन में मिनिमल जुरिस्डिक्शन के आपको पॉलिसी मैटर और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में ना कम से कम इंटर होना है, अनलेस कि वो कॉन्स्टिट्यूशन या फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं। ये अप्रोच जो अलो करेगी, जो इलेक्टेड लोगों के द्वारा चुने गए हैं वो जो है अपना काम करें विदाउट जो जुडिशरी की इंटरफेरेंस के। ठीक है, डिफरेंस टू डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मतलब रिकॉग्नाइज करना लेजिटिमेसी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट की, क्योंकि वो लोगों की विल के, वो लोगों के द्वारा चुने गए, उनकी मर्जी से। कोर्ट को ट्रस्ट करना चाहिए इन ब्रांचेस की कि वो अपनी गलतियां सुधारेंगे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। ये कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशन क्या कहता है कि जुडिशियल रिस्ट्रेन जो है ना वो एडवोकेट करता है देखो कंजर्वेटिव ये कि वो एक नैरो है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ होना चाहिए, बहुत कम, और लिमिट करना चाहिए जो अपने पर्सनल व्यूज़ को, अपने डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने। एडवांटेजेस भी हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो रिस्ट्रेन के, वो क्या है कि प्रिजर्वेशन ऑफ डेमोक्रेसी इसमें प्रिजर्व रहती है, क्योंकि जो इलेक्टेड बॉडीज़ होती है वो पब्लिक पॉलिसीज़ को रिफ्लेक्ट करती है ना। जुडिशियल रिस्ट्रेन जो इंश्योर करता है कि जो पब्लिक पॉलिसी है वो लोगों के विल के द्वारा रिस्पेक्ट करती है, ओपिनियन। अच्छा, देखो प्रिडिक्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी, जो प्रेसिडेंट्स हैं फोस्टर, जो लीगल कंसिस्टेंसी है इंश्योर करना, जो ट्रस्ट जुडिशरी में वो ठीक है आपने, और इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी रिस्ट्रेन जो है जुडिशरी का वो प्रिवेंट करता है जुडिशरी को ओवर स्टेप करने के लिए अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको रोल प्रोवाइड किए गए, उसके सेफ गार्ड को, क्रेडिबिलिटी को और इंडिपेंडेंस को। ठीक है, अवॉइड करता है जुडिशरी का कोई ओवर रीच दूसरे डोमेन में, लेजिस्लेटिव, दूसरे गवर्नमेंट ब्रांचेज, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के ब्रांचेज में, उस डोमेन में नहीं घुसना है। यू हैव योर पर्टिकुलर सेट ऑफ फील्ड, आपको उसके अंदर रहकर जो है अपने काम करने है क्या नहीं, समझे? तो इस तरीके से जो है वेरियस जो इश्यूज हैं वो जो है हम लोगों ने उसकी बात की। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म, एक्चुअली जुडिशियल जो है एक्टिविज्म जो है वो किस तरह से जुडिशरी जो है अपना जो है रोल प्ले करती है इन वेरियस फील्ड्स, इन वेरियस डिसीजंस, इन वेरियस सिचुएशंस। तो ये एक जुडिशियल एक्टिविज्म का एक छोटा सा टॉपिक था, मैं चाहता था कि मैं आपको समझा दूँ। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रहता है PIL का, वो भी आज हम करेंगे इसके बाद। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे स्टेट गवर्नमेंट पे। थैंक यू, गुड बाय।